नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। बिजली विभाग की एक और बड़ी और जानलेवा लापरवाही आई सामने। बिना एनओसी देखे ही दिए जा रहे हैं कॉमर्शियल कनेक्शन। आग लगने के बाद ही नींद से जागता है महकमा। हमीरपुर में कानपुर सागर हाईवे पर स्थित यमुना पुल मरम्मत कार्य के चलते 26 से 28 जून तक रात के समय रहेगा पूरी तरह बंद। प्रशासन ने जारी किए वैकल्पिक मार्ग। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड में जान गंवाने वालों की याद में निकाला गया कैंडल मार्च। घटना को लेकर जनता में भारी आक्रोश और दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग। कानपुर देहात में ओवरलोडिंग करने वाले भारी वाहनों के खिलाफ प्रशासन का चला बड़ा अभियान। नियमों का उल्लंघन करने वालों से वसूला गया भारी जुर्माना। लखनऊ में लगातार हो रहे बड़े हादसों और अग्निकांडों के बाद एक बार फिर उठी लखनऊ विकास प्राधिकरण की कार्यप्रणाली और मॉनिटरिंग पर गंभीर सवाल। गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को मिली बड़ी कामयाबी। वेस्ट हीट कचरे की गर्मी से बिजली बनाने की तकनीक का मिला पेटेंट। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने गलत फॉर्मूले से फ्यूल सरचार्ज वसूलने पर यूपीपीसीएल की लगाई कड़ी फटकार। 14 महीने के हिसाब से होगी जांच। आगरा जिला प्रशासन ने शहर में अवैध पार्किंग और अतिक्रमण के खिलाफ शुरू की सख्त कार्रवाई। सड़कों पर जाम लगाने वाले वाहनों पर कसा शिकंजा। सूखे का खतरा, एल नीनो से निपटने के लिए यूपी सरकार का बड़ा प्लान। इस साल मानसून की सुस्त रफ्तार के कारण देश के कई हिस्सों के साथ साथ यूपी में भी सूखे का खतरा मंडरा रहा है। इसी एल नीनो चुनौती से निपटने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार अब प्रदेश के किसानों को ऐसी फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है जो कम पानी में भी बम्पर पैदावार दे सके, यानी ड्रॉट रेसिस्टेंट फसलें। इसके लिए कृषि विभाग गाँव में विशेष कैंप लगाएगा और किसानों को बाजरा, रागी और कम पानी वाली धान की वैरायटी के बीज रियायती दरों पर बांटेगा ताकि हमारे अन्नदाताओं को बारिश में भी नुकसान उठाना ना पड़े। बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, गलत फ्यूल चार्ज वसूलने पर रेगुलेटर का सख्त आदेश। अगर आप भी बिजली के बढ़ते बिलों से परेशान हैं तो उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग से आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर आई है। पावर कॉर्पोरेशन ने उपभोक्ताओं से गलत तरीके से फ्यूल सरचार्ज वसूल किया था, उस पर रेगुलेटर ने कड़ा संज्ञान लिया है। आयोग ने पावर कॉर्पोरेशन को साफ आदेश दिया है कि उपभोक्ताओं को तुरंत राहत दी जाए और वसूले गए अतिरिक्त पैसे को आने वाले बिजली बिलों में एडजस्ट किया जाए। इस फैसले से यूपी के करोड़ों घरेलू और कॉमर्शियल बिजली उपभोक्ताओं की जेब को बड़ी राहत मिलेगी। अगर आपके भी बिल में कोई गड़बड़ी दिख रही है तो आप अपने नजदीकी बिजली दफ्तर में इसकी शिकायत कर सकते हैं। डिजिटल यूपी, 2 साल में दोगुनी हुई मोबाइल बैंकिंग, एटीएम पड़े पीछे। उत्तर प्रदेश में तकनीक और डिजिटल लेन देन को लेकर एक बेहद दिलचस्प और चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। पिछले 2 सालों के भीतर यूपी में मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करने वालों की संख्या 2 गुनी से ज्यादा हो गई है। रिजर्व बैंक और राज्य बैंकिंग समिति की रिपोर्ट बताती है कि अब लोग पैसे निकालने के लिए एटीएम जाने या कंप्यूटर पर इंटरनेट बैंकिंग खोलने के बजाय अपने स्मार्टफोन से ही सारे काम निपटा रहे हैं। सब्जी की दुकान से लेकर बड़े मॉल तक मोबाइल बैंकिंग ने यूपी के गांव और कस्बों तक अपनी बैठ बना ली है। कैश का इस्तेमाल कम होने से बैंकों पर भी दबाव घटा है और लोगों का समय भी बच रहा है। प्लास्टिक पर परमानेंट बैन, यूपी की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में चलेंगे कुल्हड़ और जूट के बैग। पर्यावरण को बचाने और पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के साथ साथ कॉलेजों के कैंपस में भी सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। कॉलेजों की कैंटीन में भी अब प्लास्टिक के कप और प्लेट नहीं दिखेंगे, बल्कि उनकी जगह मिट्टी के कुल्हड़ और पत्तलों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा छात्रों और स्टाफ के लिए प्लास्टिक की थैलियों की जगह जूट और कपड़े के बैग का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया गया है। जो कॉलेज इस नियम का पालन नहीं करेंगे उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। ये कदम वाकई तारीफ के काबिल है। वेस्ट यूपी को बड़ी सौगात, मुजफ्फरनगर हरिद्वार आरआरटीएस कॉरिडोर के डीपीआर को मंजूरी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास और कनेक्टिविटी को नई उड़ान मिलने वाली है। योगी कैबिनेट ने मुजफ्फरनगर से हरिद्वार के बीच बनने वाले नए आरआरटीएस कॉरिडोर की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर को हरी झंडी दे दी है। इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बनने से दिल्ली मेरठ के बाद अब मुजफ्फरनगर और उत्तराखंड के पवित्र शहर हरिद्वार भी तेज रफ्तार कनेक्टिविटी से जुड़ जाएंगे। नौकरी पेशा लोगों, छात्रों और खासकर पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों के लिए ये सफर बेहद आसान और समय बचाने वाला साबित होगा।
बांदा में दर्दनाक हादसा, शादी की खुशियां मातम में बदली, तेज रफ्तार बाइक की टक्कर में 3 लोगों की मौत। बुलंदशहर के बांदा जिले से एक बेहद दुखद और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। बिनसंडा इलाके में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल की भीषण टक्कर में 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद घर लौट रहे थे। रास्ते में बाइक का संतुलन बिगड़ा और ये भयानक हादसा हो गया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मानसून का इंतजार खत्म, 28 जून को यूपी में होगी एंट्री। इन जिलों से शुरू होगी झमाझम बारिश। चिलचिलाती गर्मी और मौसम से परेशान लोगों के लिए मौसम विभाग ने आखिरकार एक बड़ी राहत, बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में मानसून की एंट्री आगामी 28 जून 2026 को होने जा रही है। पूर्वी यूपी के रास्ते मानसून सूबे में दाखिल होगा, जिससे सोनभद्र, मिर्जापुर, गाजीपुर और बलिया जैसे जिलों में सबसे पहले झमाझम बारिश का दौर शुरू होगा। मौसम विभाग का कहना है कि 28 जून के बाद तापमान में भारी गिरावट आएगी और लोगों को जानलेवा हीट वेव से पूरी तरह निजात मिल जाएगी। रोजगार अपडेट, यूपी पुलिस एसआई फिजिकल टेस्ट के एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड। अगर आपने भी उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा दी थी और फिजिकल टेस्ट का इंतजार कर रहे थे, तो आपके लिए बहुत ही जरूरी अपडेट है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने सब IHP पदों के लिए होने वाली फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के एडमिट कार्ड अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर लाइव कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा पास की है, वे तुरंत बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। टेस्ट सेंटर पर जाने से पहले अपने एडमिट कार्ड में दिए गए सभी दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और अपने जरूरी दस्तावेज साथ ले जाना न भूलें। आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। कर्मचारियों की मांग, 8वें वेतन आयोग के सामने यूपी के मुलाजिम ने उठाई मिनिमम बेसिक सैलरी बढ़ाने की आवाज। उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के एक बड़े प्रतिनिधि मंडल ने 8वें वेतन आयोग की टीम से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद कर्मचारियों ने साफ शब्दों में मांग रखी है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए उनकी सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी की जानी चाहिए। इसके साथ ही पेंशनर्स ने भी अपनी पेंशन राशि को रिवाइज करने और कम्यूटेशन के नियमों में ढील देने की वकालत की है। आयोग ने कर्मचारियों की मांग को ध्यान से सुना है। अब देखना होगा कि अंतिम रिपोर्ट में कर्मचारियों को कितनी सौगात मिलती है। यूपी के सरकारी स्कूलों में 25 जून से फिर से लौटेगी रौनक। निपुण भारत मिशन का होगा विस्तार और शिक्षकों को मिलेगी कैशलेस इलाज की बेहतरीन सुविधा। यूपी के सरकारी स्कूलों में 25 जून से गर्मियों की छुट्टियों के बाद फिर से पढ़ाई शुरू होने वाली है। सरकार निपुण भारत मिशन को और भी बड़े लेवल पर लागू करने जा रही है। इसके साथ ही शिक्षकों को एक बड़ा तोहफा देते हुए उन्हें कैशलेस मेडिकल सुविधा भी दी जा रही है, जिससे उनके इलाज और खर्च सरकार उठाएगी। बिजनौर में मची अफरा तफरी, पुलिस की मॉक ड्रिल के साथ छूटा आंसू गैस का गोला, बाजार में लोग हुए परेशान। पश्चिमी यूपी के बिजनौर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पुलिस की लापरवाही आम जनता पर भारी पड़ी। दरअसल पुलिस प्रशासन किसी भी दंगे या आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए बाजार के पास एक मॉक ड्रिल कर रहा था। इसी दौरान अचानक एक आंसू गैस के गोले से निकला धुआं बाजार की तरफ फैलने लगा, जिससे दुकानदारों और बाजार आए आम लोगों की आंखों में तेज जलन होने लगी और सांस लेने में दिक्कत होने के कारण पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी दुकानें छोड़कर भागने लगे। हालांकि स्थिति को तुरंत संभाल लिया गया और वरिष्ठ अधिकारियों ने इस चूक की जांच के आदेश दिए हैं। यूपी में डिजिटल क्रांति, सीएम योगी ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट गंगा। उत्तर प्रदेश के गांव में डिजिटल क्रांति को तेजी से बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रोजेक्ट गंगा नाम से शानदार योजना की शुरुआत की है। इस मेगा प्रोजेक्ट के तहत अगले 3 सालों में प्रदेश के हर गाँव तक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड और इंटरनेट सेवा पहुँचाई जाएगी। सबसे खास बात यह है कि सरकार इस योजना के जरिए 8000 डिजिटल एंटरप्रेन्योर तैयार करेगी, जिसमें 50% हिस्सेदारी महिलाओं की होगी, जिससे हमारे गाँव के युवाओं, छात्रों और हमारे किसानों को बेहतरीन डिजिटल सुविधाएं मिलेंगी और वे इंटरनेट के माध्यम से सीधे दुनिया से जुड़ सकेंगे। यानी अब हमारा यूपी का गांव भी पूरी तरह स्मार्ट बनेगा। किसानों को बड़ी राहत, MSP पर दलहन खरीद की तारीख 30 जून तक बढ़ी। प्रदेश के किसानों को भारी राहत देते हुए जायद की दलहन फसलों की MSP पर सरकारी खरीद की समय सीमा को आगे बढ़ा दिया गया है। पहले ये खरीद तारीख 15 जून तय की गई थी, लेकिन किसानों की मांग को देखते हुए अब इसे बढ़ाकर 30 जून 2026 कर दिया गया है। इस महत्वपूर्ण फैसले से उन किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा जो किसी कारणवश अपनी फसल समय पर क्रय केंद्रों तक नहीं पहुंचा पाए थे। तो किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक अपनी दलहन की फसल नहीं बेची है तो जल्दी से अपने नजदीकी सरकारी क्रय केंद्र पर जाएं और अपना रजिस्ट्रेशन कराकर अपनी फसल बेचें।
आगरा में नारी शक्ति, 36,000 से ज्यादा महिलाएं बनी लखपति दीदी। प्रदेश में महिला शक्तिकरण की दिशा में आगरा जिले से एक बहुत ही प्रेरणादायक और पॉजिटिव खबर सामने आई है। ताजनगरी आगरा में 36,000 से ज्यादा ग्रामीण महिलाएं अब लखपति दीदी योजना के तहत लखपति बन चुकी हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूह से जुड़कर इन महिलाओं ने सिलाई, बुनाई और छोटे कुटीर उद्योग शुरू किए और आज अपनी मेहनत के दम पर इनकी सालाना आय 1 लाख रुपए के पार पहुंच गई है। ये सिर्फ सरकारी आंकड़े नहीं हैं, बल्कि ये बदलते यूपी की असली तस्वीर है। इन महिलाओं ने साबित कर दिया है कि अगर सही अवसर और आर्थिक मदद मिले तो हमारी मातृशक्ति किसी से पीछे नहीं है। ये हम सबके लिए बहुत ही गर्व की बात है। प्राइमरी शिक्षकों के तबादले पर नया नियम, पति पत्नी दोनों टीचर हैं तो मिलेगी छूट। अगली खबर बेसिक शिक्षा विभाग से है, जो प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों के लिए बहुत ही बड़ी राहत लेकर आई है। विभाग ने अपनी ट्रांसफर पॉलिसी में एक नया और अहम बदलाव किया है। इसके मुताबिक अगर पति और पत्नी दोनों ही बेसिक शिक्षा विभाग में टीचर हैं तो उनमें से जो भी पहले ट्रांसफर के लिए अप्लाई करेगा उसे आसानी से मनचाही जगह पर ट्रांसफर मिल सकेगा। इससे उन हजारों दंपतियों को बड़ा फायदा होगा जो अलग अलग नौकरी करने की वजह से एक दूसरे से दूर रहते थे। ये नियम परिवार को एक साथ रहने की दिशा में एक बेहद शानदार कदम माना जा रहा है। यूपी क्रिकेट टीम के लिए आगरा में ट्रायल आज से। आगरा में डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से उत्तर प्रदेश क्रिकेट टीम के आगामी सन 2026-27 के लिए चयन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। अगर आप भी क्रिकेट में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है। सीनियर वर्ग और अंडर 23 आयु वर्ग के खिलाड़ियों के लिए 24 जून की सुबह 6:30 बजे से अवंतीबाई लोधी मैदान में ट्रायल्स होंगे। एक बात ध्यान रखें, इसमें केवल वही खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं जिनका यूपीसीएस में रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो अपनी किट तैयार कर लीजिए और समय पर मैदान पहुंच जाइए। टीईटी से छूट की मांग, यूपी के शिक्षकों ने सांसदों से मांगा समर्थन। उत्तर प्रदेश के कई शिक्षक इन दिनों अपनी एक अहम मांग को लेकर लामबंद हो गए हैं। ये शिक्षक चाहते हैं कि उन्हें अनिवार्य टीईटी परीक्षा से पूरी तरह छूट दी जाए। अपनी इस मांग को मनवाने के लिए शिक्षक अब सीधे इलाकों के सांसदों और जनप्रतिनिधियों के पास पहुंच रहे हैं और उनका समर्थन मांग रहे हैं। शिक्षकों का तर्क है कि वे कई सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उन्हें काफी अनुभव है। ऐसे में उन पर टीईटी का नियम थोपना उनके भविष्य के साथ नाइंसाफी है। अब देखना यह है कि सरकार इन शिक्षकों की गुहार पर क्या फैसला लेती है। हाईवे पर बड़ा हादसा, निर्माणाधीन पुल गिरा, 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश में एक हाईवे प्रोजेक्ट के दौरान बड़ा हादसा सामने आया है। यहाँ एक निर्माणाधीन पुल का एक भारी हिस्सा अचानक भरभरा कर नीचे आ गिरा। इस भयानक हादसे के वक्त वहाँ कई मजदूर काम कर रहे थे। मलबे की चपेट में आने से 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुल गिरते ही वहाँ चीख पुकार मच गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। साथ ही मजदूरों और पुलिस की मदद से घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर जांच के आदेश दिए हैं कि आखिर निर्माण कार्य में इतनी लापरवाही किसकी वजह से हुई। लखनऊ में अग्निकांड, अलीगंज में कोचिंग सेंटर में आग लगने से 15 की मौत। अलीगंज इलाके की एक 3 मंजिला कॉमर्शियल इमारत में सोमवार दोपहर को अचानक भीषण आग लग गई। इस बिल्डिंग में एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर चल रहा था। हादसे में 15 लोगों की जान चली गई है, जिसमें ज्यादातर नौजवान छात्र शामिल हैं जो वहां पढ़ने गए थे। कई छात्रों ने जान बचाने के लिए ऊपर से छलांग लगा दी। इस दर्दनाक घटना पर सीएम योगी और पीएम मोदी ने गहरा दुख जताया है और मृतकों के परिजनों को 5-5 और 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। पुलिस ने मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। जाम से मिलेगी मुक्ति, नोएडा, वाराणसी और मुरादाबाद के लिए बना नया प्लान। अगर आप भी रोज रोज के ट्रैफिक जाम से परेशान हैं तो यूपी सरकार ने इसका तगड़ा इंतजाम कर लिया है। नोएडा, वाराणसी और मुरादाबाद जैसे बड़े शहरों के लिए अब एक खास सिटी लॉजिस्टिक प्लान तैयार किया जा रहा है। इसके लिए सर्वे का काम शुरू हो गया है। इस प्लान का मकसद शहरों में भारी वाहनों की एंट्री और माल ढुलाई को इस तरह से मैनेज करना है ताकि ना तो सड़कों पर जाम लगे और ना ही प्रदूषण का स्तर बढ़े। इसके तहत नए ट्रांसपोर्ट हब और बाईपास रूट बनाए जाएंगे। आने वाले समय में इन तीनों शहरों के लोगों को जाम के झंझट से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा। एंटी भूमाफिया एक्शन, ग्रेटर नोएडा में 12 करोड़ की जमीन से हटा कब्जा। यूपी में भूमाफियाओं पर बाबा का बुलडोजर लगातार चल रहा है। ताजा मामला ग्रेटर नोएडा का है, जहां प्राधिकरण की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 12 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन को अवैध कब्जों से मुक्त कराया है। कुछ कॉलोनाइजर इस बेस कीमती जमीन पर प्लॉटिंग करके लोगों को चूना लगाने की फिराक में थे। जैसे ही प्रशासन को इसकी भनक लगी, भारी पुलिस बल के साथ बुलडोजर मौके पर पहुंच गया और सारी अवैध बाउंड्री वॉल को जमींदोज कर दिया। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि जो भी सरकारी जमीन पर आंख गड़ाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पीएम किसान की 23वीं किस्त का इंतजार खत्म, किसानों के खातों में खटाखट पहुंचे 2000 रुपए, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस। दोस्तों, अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। हाल ही में 20 जून 2026 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर से योजना की 23वीं किस्त जारी कर दी है। देश भर के करीब 9.44 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के जरिए कुल 18,880 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। अगर आपके मोबाइल पर अभी तक पैसे क्रेडिट होने का मैसेज नहीं आया है तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार बैंकों के सर्वर बिजी होने की वजह से मैसेज आने में थोड़ी देरी हो जाती है। आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, वहां नाउ और स्टेटस ऑप्शन पर क्लिक कर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें और तुरंत पता करें कि आपके खाते में पैसा आया या नहीं। याद रहे, ये पैसा केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने अपना आधार कार्ड बैंक से लिंक करा रखा है और अपनी ई-केवाईसी पूरी कर ली है। तो जल्दी से अपना स्टेटस चेक करें। बेटियों के जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक का पूरा खर्च उठाएगी योगी सरकार। कन्या सुमंगला योजना की राशि बढ़कर हुई 25,000, ऐसे करें आवेदन। उत्तर प्रदेश में बेटियों के भविष्य को सुरक्षित और उज्जवल बनाने के लिए चल रही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में सरकार ने एक बहुत ही बड़ा अपडेट किया है। पहले इस योजना के तहत बेटियों को 15,000 रुपए मिलते थे, लेकिन अब इस राशि को बढ़ाकर सीधे 25,000 रुपए कर दिया गया है। ये 25,000 रुपए की मदद एक साथ नहीं मिलती, बल्कि 6 अलग अलग किस्तों में बेटी के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती है। जन्म के समय से लेकर टीकाकरण कक्षा 1, कक्षा 6, कक्षा 9 और फिर ग्रेजुएशन या डिप्लोमा में एडमिशन लेने तक ये पैसा मिलता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। अगर आपके परिवार में भी बेटी है और आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो तुरंत अपने सभी जरूरी कागज जैसे आधार, जन्म प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक लेकर जन सेवा केंद्र पर जाएं या mkys.up.government.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें। .up.government.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर दें। यूपी के लाखों पेंशनरों का इंतजार हुआ खत्म। योगी सरकार ने पूरा किया चुनावी वादा, अब हर महीने खाते में आ रहे हैं पूरे 1500 रुपए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हमारे बुजुर्गों, विधवा माताओं, बहनों और दिव्यांग जनों के लिए सरकार की तरफ से यूपी सरकार ने 2022 का चुनावी संकल्प पूरा कर दिया है। आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2026 से ही राज्य में वृद्धावस्था, निराश्रित महिला, विधवा और दिव्यांग पेंशन की राशि में बड़ा इजाफा कर दिया गया है। पहले जहाँ लाभार्थियों को हर महीने 1,000 रुपए मिलते थे, वहीं इसे बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति कर दिया गया है। यानी अब हर 3 महीने पर आपके बैंक खाते में 3,000 रुपए की जगह सीधे 4500 रुपए की किस्त क्रेडिट हो रही है। समाज कल्याण विभाग ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोई भी पात्र व्यक्ति इस बढ़े हुए लाभ से वंचित न रहे। अगर आपकी पेंशन किसी वजह से रुकी हुई है तो उसका सबसे बड़ा कारण आपकी केवाईसी या आधार बैंक लिंकिंग का ना होना हो सकता है। आज ही अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र CSC पर जाएं और अपना जीवन प्रमाण पत्र या आधार कार्ड अपडेट करवाएं, ताकि बढ़ी हुई 1500 रुपए की पेंशन बिना किसी रुकावट आपके बैंक खाते में आती रहे। यूपी में राशन कार्ड धारकों के लिए बहुत ही बड़ा अलर्ट। ई-केवाईसी कराना हुआ सख्त अनिवार्य, वरना हमेशा के लिए रद्द हो जाएगा आपका राशन कार्ड, जो हर उस परिवार के लिए है जो सरकारी राशन का लाभ उठा रहा है। खाद्य और रसद विभाग उत्तर प्रदेश ने राशन कार्ड धारकों के लिए एक बेहद सख्त नियम लागू कर दिया है। अब परिवार के सभी सदस्यों के राशन कार्ड में ई-केवाईसी करना पूरी तरह अनिवार्य हो गया है। अब तक केवल परिवार के मुखिया का अंगूठा लगाने से काम चल जाता था और सबको राशन मिल जाता था, लेकिन 2026 के नए नियमों के तहत ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपके राशन कार्ड में 5 सदस्य हैं तो पांचों का आधार कार्ड के जरिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका राशन कार्ड ब्लॉक या सस्पेंड किया जा सकता है और आपको मिलने वाला मुफ्त गेहूं, चावल या अन्य अनाज हमेशा के लिए बंद हो सकता है। सरकार ने ये कदम फर्जी राशन कार्डों को हटाने और सही लाभार्थियों तक राशन पहुँचाने के लिए उठाया है। तो बिना देरी किए तुरंत अपने कोटेदार के पास जाएं और ई-पॉस मशीन के जरिए अपने पूरे परिवार का ई-केवाईसी जरूर करवा लें। ध्यान रहे, ये प्रक्रिया पूरी तरह से फ्री है। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।